अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। MTH 501 का लेक्चर नंबर 19 हम स्टार्ट करेंगे, लेकिन इससे पहले आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको नेक्स्ट वीडियोस टाइम पे आपको मिलती रहे। ठीक है, लेक्चर नंबर 19 है क्रैमर्स रूल, वॉल्यूम एंड लीनियर ट्रांसफॉर्मेशंस। तो देख लेते हैं हमारे पास क्रैमर रूल क्या है। कहते हैं क्रैमर रूल is need in a variety of theoretical calculations। जब हमने डेटे के ऊपर theoretical calculations परफॉर्म करनी हो, ठीक है, उसके लिए हम क्रैमर रूल यूज़ करते हैं। जैसे मैट्रिक्सेस आपको गिवन है और आपने उन मैट्रिक्सेस को चेंज कर करके जो है ना उनके आंसर्स लाने हैं, उसके लिए हम क्रैमर रूल का इस्तेमाल करते हैं। फॉर इंस्टेंस इट कैन बी यूज्ड to study how the solution of ax equals to b is affected by changing in the entries of b। कहते हैं क्रैमर्स रूल में क्या करते हैं कि आपके पास ये जो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है ना ax equals to b, ये वाली, इसमें आप b की वैल्यू को चेंज करते हो बार बार और a में पुट करते हो, तो आपके पास एंट्रीज चेंज करने से क्या अफेक्ट पड़ता है ये भी हम क्रैमर रूल में बताते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आ जाए, आपके पास है थ्योरम 1। देखिए क्रैमर रूल के लिए, अगर आपके पास कोई भी मैट्रिक्स है ए, ठीक है, ए आपके पास कोई मैट्रिक्स है और वो इन्वर्टिबल है। इन्वर्टिबल कहते हैं नॉन जीरो, यानी कि अगर हम ए का डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं और उसका आंसर जो है वो जीरो नहीं आता, तो इट मीन्स कि हम इसके ऊपर क्रैमर रूल अप्लाई कर सकते हैं और उसके लिए हम क्रैमर रूल का ये वाला फार्मूला अप्लाई करेंगे। एग्जाम्पल से आपको सही से समझ आएगी इस फार्मूले की, तो आपने इस फार्मूले को याद कर लेना है और एग्जाम्पल देख लें। कहते हैं यूज़ करें क्रैमर रूल टू सॉल्व द सिस्टम। आपके पास जो गिवन है इक्वेशंस, इनमें से सबसे पहले आप ए का मैट्रिक्स फाइंड करें और बी का, तो भाई 3 -5 -2 एंड 4 ये आपके पास हो जाएगा मैट्रिक्स ए। ठीक है, और x1 एंड x2 आपके पास वेरिएबल से x1 एंड x2 का हम अलग से मैट्रिक्स बना लेंगे, कॉलम मैट्रिक्स, और उसके बाद 6 एंड 8 आपके पास ये वाला मैट्रिक्स होगा बी का। तो ये आपके पास लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन आ गई है इसकी। ठीक है, नेक्स्ट आप क्या करें, ए नाम दे दें ये वाले आप मैट्रिक्स को, ठीक है, स्क्वायर मैट्रिक्स को, फिर x1 x2 आपके पास x के इक्वल कर लें और 6 एंड 8 आपके पास b की वैल्यू आ गई है। ठीक है, करना क्या है आपने, अकॉर्डिंग टू दिस फार्मूला, इस फार्मूले में आपको डेट a फाइंड करना है। आप पहले नीचे वाला ये डेट a फाइंड कर लें। ठीक है, तो डेट a हम जब फाइंड करेंगे, ये देखिए a वाला मैट्रिक्स हमने लिया, इसका डिटर्मिनेंट फाइंड किया। डिटर्मिनेंट कैसे फाइंड करते हैं, 4 को 3 से मल्टीप्लाई किया, 4 3 जार आपके पास 12 आ जाएगा, फार्मूले का माइनस, फिर 5 2 जार 10, ये 5 -2 था दोनों के साथ, तो वो कट हो जाएगा, तो 5 2 जार आपके पास 10 आ जाएगा। 12 में से 10 माइनस करें तो 2 आ जाएगा, ये आपके पास आ गया है डेट a। अब क्या करना है आपने, आपके पास जो ये वाला आपको ए वाला मैट्रिक्स नजर आ रहा है, इसमें जहाँ पे 3 एंड 5 है, यानी कि फर्स्ट वाला जो कॉलम है इसको आप यहाँ से रिमूव कर देंगे। ठीक है, और रिमूव करके इसकी जगह आप बी वाला जो मैट्रिक्स है ना उसको पुट कर देंगे। ठीक है, इसकी जगह आपने यहाँ पे बी वाला मैट्रिक्स पुट करना है और आपके पास एक न्यू मैट्रिक्स बन जाएगा ए का, जो कि जिसको आप नाम देंगे A1B का। यानी कि ये वाला आपने कॉलम रिमूव करके यहाँ पे 6 8 ऐड कर दिया, देखें 6 और 8, बाकी -2 एंड -4 एज इट इज। अब आप इसका डिटर्मिनेंट फाइंड कर सकते हैं, तो आपके पास वो A1B का डिटर्मिनेंट आएगा। ठीक है, इसी तरह से आप देखें, जब आपको फर्स्ट वाली चाहिए था ना डिटर्मिनेंट x1, तो उसके लिए हमने क्या किया, डेट A1B, यानी कि ये जो मैट्रिक्स है इसका डिटर्मिनेंट फाइंड किया और इसको डिवाइड कर दिया किसके ऊपर, जो A का सिंपल डिटर्मिनेंट डेट है उसके ऊपर। ठीक है, तो आप जब इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे, 6 4 जार 24, ठीक है, माइनस आएगा फार्मूले का, फिर 8 2 जार -16, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 24 + 16 डिवाइडेड बाई 2 करें तो आपके पास 20 आ जाएगा। यानी कि आपके पास x1 का जो आंसर आया है वो 20 आ गया है। अब नेक्स्ट आपने क्या करना है, इसी मैट्रिक्स में यहाँ पे 3 एंड 5 एज इट इज रहेगा, तो पोजीशन किसकी चेंज होगी, ये वाले मैट्रिक्स की, -2 एंड 4 की जगह आप पुट करेंगे 6 एंड 8। ठीक है, तो ये आपके पास A2B वाला मैट्रिक्स बन जाएगा। ठीक है, A2B वाला। ठीक है, ये 3 -5 6 एंड 8, बस ये वाले मैट्रिक्स की आप पोजीशन कॉलम की चेंज की है। उसके बाद डिटर्मिनेंट फाइंड करें इसका, 8 3 जार 24 प्लस माइनस माइनस 6 5 6 जार 30 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल आ जाएगा आपके पास 27। ठीक है, तो ये था आपके पास डिटर्मिनेंट फाइंड करना हो जब आपने, तो ये वाला आपके पास जो था ना फार्मूला, ये वाला, ये आप यहाँ से याद कर लें। नेक्स्ट आपके पास सेम जो है ना
फाइंड करना है, क्रामर रूल ही फाइंड करना है। आप क्या करें, ए वाला मैट्रिक्स अलग कर लेंगे, यानी कि x1 के साथ जो वैल्यूज़ हैं ये 3s, इसको -2 -6 एंड s, ये आपके पास a आ जाएगा। ठीक है, b आपके पास 4 एंड 1 आएगा, और आपके पास x1 एंड x2 आपके पास, आपको पता है कि ये वेरिएबल के आपके पास जो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन होती है उसमें x की जो वैल्यूज़ हैं ये वो हो जाएंगी। और उसके बाद आपने क्या करना होता है, फर्स्ट वाला जो कॉलम है इसको आप रिमूव करें, इसकी जगह b1 की वैल्यू ऐड करेंगे तो आपके पास a1b आ जाएगा। और फिर इसी में फर्स्ट वाला कॉलम एज इट इज़ रहे और सेकंड वाला कॉलम आप यहाँ से रिमूव करके इसकी जगह b की वैल्यू पुट कर दें तो आपके पास a2b आ जाएगा। ठीक है, ये वाला स्टेप एक्स्ट्रा किया हुआ है आप लोग को समझाने के लिए, आप इसको स्किप कर सकते हैं। ठीक है, तो अब हम पहले डेट ए फाइंड कर लेते हैं। ठीक है, फार्मूले तो आप लोगों ने याद कर लिए होंगे, ये दोनों, इन दोनों फार्मूलाज को आपने अच्छे से याद कर लेना है। ठीक है, तो डेट ए पहले फाइंड करें तो क्या किसके इक्वल आता है, देखें एस से मल्टीप्लाई होगा ना 3s से, 3s स्क्वायर आ जाएगा, माइनस 6 2 12 आ जाएगा, ये माइनस माइनस से कट हो जाएगा तो 6 2 -12 आ गया। अब इसमें आप जो है ना 3 को कॉमन निकाल लें तो एस स्क्वायर -4 बचेगा। ठीक है, अब उसको आप एक दफ़ा प्लस में लिख लें, एक दफ़ा माइनस में लिख लें। ठीक है, तो ये आपके पास आ गया है बेसिकली डिटर्मिनेंट। फिर क्या करना है आपने, ये जो आपके पास a1b है ना इसका भी डिटर्मिनेंट फाइंड करें। ठीक है, इसका डिटर्मिनेंट फाइंड किया तो 4s + 2 आ गया, इसको डिवाइड करेंगे डेट a के ऊपर। ठीक है, ये आपके पास आ जाएगा x1, और फिर a2 यानी इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करें, यानी कि 3s के साथ मल्टीप्लाई किया 3s और 6 4 से 24 इन +24, तो यहाँ से आपके पास आ जाएगा x2। ठीक है, x2 के लिए डेट a to b, यहाँ से आप 3 को कॉमन लें, 3 को कॉमन लेंगे तो आपके पास s + 8 बच जाएगा। 3 को 3 से नीचे वाले से कट, यहाँ से कॉमन लेके आप कट कर देंगे, अभी नहीं मतलब कॉमन लेके, तो फिर आपके पास s + 8 डिवाइड बाई s + 2 और s - 2 आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास है, अगर आपके पास 3 जो है ना वो रोज एंड 3 कॉलम्स हो उसके लिए डिटर्मिनेंट फाइंड करना है, तो ये भी सेम एज इट इज़ ही है। पहले आप ए का डिटर्मिनेंट फाइंड कर लें, आपको पता है 3 वैल्यूज़ का डिटर्मिनेंट कैसे फाइंड करते हैं, 3 रोज एंड कॉलम्स हो तो 2 को एज इट इज़ रहने दें और ये वाले रो और कॉलम को स्किप करके आप इनके माइनर्स का डेट फाइंड कर लें। फिर उसके बाद -1 लें, इसके साथ स्टार्ट में भी माइनस लगाएं क्योंकि पहले वाली प्लस होती है, सेकंड माइनस फिर प्लस। ठीक है, और उसके बाद सेकंड वाला कॉलम और फर्स्ट वाली रो को स्किप करके बाकी माइनर्स लेके उसका डिटर्मिनेंट फाइंड करें। इस तरह से आपके पास ये देखें डिटर्मिनेंट्स आते जाएंगे। वेट जी, तो हम ए का डिटर्मिनेंट फाइंड कर लेंगे। ए का डिटर्मिनेंट फाइंड करने के बाद हम क्या करेंगे कि इसके बाद आपने जो ए का कॉलम नंबर 1 है ना, इसको आपने कॉलम 1 को एक्सचेंज कर देना है बी के साथ, यानी कि बी की वैल्यू पुट कर देनी है इसकी जगह। ठीक है, तो वो आपके पास a1 वाला जो है ना आपके पास आ जाएगा मैट्रिक्स। उसके बाद आपने सेकंड की जगह, यानी कि आपके पास जो सेकंड कॉलम है इसको रिमूव करके आपने इसकी जगह बी की वैल्यूज पुट कर देनी है, वो आपके पास a2 आ जाएगा। और थर्ड में आपने थर्ड वाले कॉलम को रिमूव करके इसकी जगह बी वाला कॉलम ऐड कर देना है, तो ये आपके पास a3 आ जाएगा। फिर आप इन तीनों का ले लें डिटर्मिनेंट, डिटर्मिनेंट फाइंड करने के बाद सबको डिवाइड कर दें a के साथ, तो ये आपके पास आ जाएगा इसका सोल्यूशन। ठीक है, देखें d1 ले, डिटर्मिनेंट ले 1 वाले का, उसको डिवाइड कर दें डेट a पे, तो आप फिर उसके बाद डेट a2 का लें, उसको डिवाइड करें, फिर a3 का लें, उसको डेट पे डिवाइड करें डेट a पे, तो आपके पास इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट आपके पास क्रामर रूल से इसी को सॉल्व करना है आपने, इसके भी सेम एज इट इज़ ही होगा। जो पहले ए का डिटर्मिनेंट फाइंड कर लें, ए का डिटर्मिनेंट फाइंड करने के बाद पहली वाली जो आपके पास कॉलम है उसकी रिमूव करके बी की वैल्यू ऐड कर दें, फिर सेकंड को रिमूव करके उसकी जगह बी की वैल्यू ऐड कर दें, थर्ड को रिमूव करके इसकी जगह बी की वैल्यू ऐड कर दें, a1 a2 a3 आ जाएगा। फिर इनका डिटर्मिनेंट लें और इनको डेट ए पे डिवाइड कर दें, तो आपके पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास आता है ए इनवर्स फाइंड करना हो तो कैसे हम करते हैं। ए इनवर्स फाइंड करने के लिए आपके पास फार्मूला होता है, ये देखें ये वाला फार्मूला है, ए इनवर्स इक्वल्स टू 1/det a और जॉइंट ए। ठीक है, तो ये आपने आई थिंक पहले भी किया हो। इसके लिए क्या करना है, आपने डिटर्मिनेंट फाइंड कर लेना है। ठीक है, और उसके बाद ए का एडजॉइंट लेना है। एडजॉइंट कैसे लेते हैं अब हम वो देख लेते हैं। जब आपके पास डिटर्मिनेंट, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पता है ना, सिंपल सा होता है कि ये आपके पास एंट्रीज डायगोनल की को मल्टीप्लाई करें फिर नॉन डायगोनल के, 5 2 10 आ जाएगा माइनस फार्मूले का, और -1 3 3, तो ये आपके पास टोटल आ गया 13। ये आपके पास आ गया डेट ए। फिर आपने क्या करना है, फाइंड करना है एडजॉइंट। एडजॉइंट फाइंड करने के लिए सिंपल आपने ये जो आपके पास डायगोनल है ना उनकी वैल्यूज को आपस में एक्सचेंज करना है।
5 2 की जगह पे आ जाएगा और 2 जो है वो 5 की जगह आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे 5 आ जाएगा, यहाँ पे 2 आ जाएगा। और जो आपके पास नॉन डायगोनल होते हैं ना, उनके साइन चेंज करने होते हैं। ये आपके पास 1 हो जाएगा पॉजिटिव और यहाँ पे आपके साथ 3 के साथ आ जाएगा माइनस, ठीक है। तो ये आपके पास चेंज हो जाएंगे। यही चीज़ उन्होंने यहाँ पे समझाई हुई है, मैंने आपको सिंपल समझा दिया, ठीक है। उसके बाद क्या करना है आपने, इतना लंबा प्रोसेस करने की ज़रूरत नहीं है। डिटर्मिनेंट फाइंड किया हुआ था आपने 1 ओवर, डिटर्मिनेंट आपके पास क्या था, डिटर्मिनेंट आपके पास था 13, ठीक है। तो 1 ओवर 13 लिखें और उसके बाद जो आपने डायगोनल की वैल्यूज चेंज किए, 5 ऊपर आ गया था ना, 2 नीचे, और 1 और 3 का साइन चेंज किया, तो इनके साथ जो डिटर्मिनेंट था वो 13 1 ओवर डेट ए था ना, तो ये सबके साथ डिवाइड हो जाएगा। तो ये आपके पास फाइनल आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट भी इनवर्स फाइंड करना है, सेम एज इट इज़ फाइंड करना है। डिटर्मिनेंट के लिए पहले डेट ए फाइंड कर लें, क्योंकि फार्मूला क्या है आपके पास, 1 ओवर डेट ए एडजॉइंट ए। फार्मूला क्या है आपके पास, ये फार्मूला है आपके पास इसके लिए 1 ओवर डेट ए एडजॉइंट ए। तो इनवर्स फाइंड करना हो तो यही फार्मूला लगाते हैं। तो इसका जब हम डेट फाइंड कर लेंगे, डेट फाइंड करना अब आपको आता होगा अच्छे से। सेकेंड आपने 2 को लेना है और 2 का फिर इनके फर्स्ट ओवर एंड कॉलम को स्किप करके बाकी माइनर्स का डिटर्मिनेंट, फिर नेक्स्ट वाले जो कॉलम है उसका और फर्स्ट वाला रो आपने जो है ना वो स्किप करके बाकी का आपने माइनर्स का जो है ना फाइंड कर लेना है डेट, और एंड पे लास्ट वाले का भी ऐसे ही। फिर उसके बाद क्या करना है आपने, आपके पास जो ये को फैक्टर्स है ना, 9 को फैक्टर्स बनेंगे आपके पास कॉलम 1 का रो एंड फर्स्ट कॉलम। इसके लिए आपने क्या करना है, फर्स्ट वाली रो और फर्स्ट वाला कॉलम स्किप करके बाकी का जो है ना आपने फाइंड कर लेना डिटर्मिनेंट, ठीक है। वो आपके पास आंसर, लेकिन इन सब में आपने करना क्या, फर्स्ट के साथ प्लस, नेक्स्ट वाले के साथ माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस, प्लस माइनस प्लस माइनस एंड प्लस, ठीक है। ये साइन आपने लाजमी लगाना, देखेंगे प्लस, सेकंड के साथ माइनस, फिर प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, यहाँ पे माइनस है और फिर प्लस, और बाकी आपने इनके माइनस का डेरिवेटिव डिटर्मिनेंट फाइंड कर लेना है। तो फिर इस तरह से आपने इनको उस फार्मूले में अरेंज कर लेना है। 1 ओवर डेट ए, डेट आपके पास है ए का 14 और बाकी आपने ये सारे जो कोफैक्टर्स है इनका माइनस का डिटर्मिनेंट फाइंड किया, तो वो आपके पास आ जाएगा फाइनल आंसर, ठीक है। उसके बाद आता है डिटरमाइन एज एरिया ऑफ वॉल्यूम। अच्छा भाई, एरिया फाइंड करने के लिए, वॉल्यूम फाइंड करने के लिए फार्मूला क्या है इसको देख लें। अगर आपके पास एक पैरेललोग्राम है, पैरेललोग्राम बेसिकली होती है जिसकी जो है ना, ये देखें मैं ट्राई करती हूँ एक रफ सी पैरेललोग्राम ड्रॉ करूँ। यहाँ पे बस एक पैरेललोग्राम है, तो थोड़ी सी ये टेढ़ी होती है, ठीक है, इस तरह से कुछ ये थोड़ी सी टेढ़ी सी होती है। इसकी जो है ना ये वाली देखें, ये वाली आपके पास जो लाइंस है ना, ये आपके पास इक्वल होंगी, एंड दिस वन, ये वाली लाइंस आपके पास, इनके सामने सामने की लाइंस इक्वल होंगी, ठीक है। अगर आपके पास ये ए है, ठीक है, ड्रॉ को आप जो है ना इग्नोर करें ज़रा, ए है, ये आपके पास कॉलम, ये आपके पास जो है ना पॉइंट का नाम बी है, फिर आपके पास सी है और उसके बाद है ये आपके पास डी वाला पॉइंट। तो क्या होगा कि जो आपके पास ए और सी होगा ना, वो आपके पास इक्वल होगा बी और डी के, ठीक है। इस तरह से आपके पास सी और डी जो है वो इक्वल होगा ए और बी के, ठीक है। तो पैरेललोग्राम में यानी कि अगर आपके पास ए और सी इक्वल आता है ना, ए और सी, अगर आपने फाइंड करना है कि इसका एरिया क्या है, तो आपके पास ए और सी वाला पॉइंट आ जाए और ए और बी वाला पॉइंट आ जाए, तो जो जितना ये होगा ना, इतना ही सी और डी और बी और डी होगा, ठीक है। होप्स आपको समझ आ रही होगी। अच्छा, आपने क्या करना है, फाइंड करना है पैरेललोग्राम का एरिया। उसके लिए देखें यहाँ पे आपके पास एग्जांपल है, इसको हम अच्छे से समझते हैं। कैलकुलेट करना है यहाँ पे एरिया पैरेललोग्राम का, तो वो करने के लिए आपके पास फार्मूला होता है, आपने मॉड लेना है, डिटर्मिनेंट फाइंड करना है जो आपके पास ए और बी आए और जो आपके पास ए और सी आए। मैंने आपको ये चीज़ वाज़े अभी समझाई है कि ए और बी आप फाइंड करें और फिर ए और सी फाइंड करें ना, ये इक्वल होगा एरिया के आप सी और डी फाइंड कर रहे हैं और डी और बी। अगर ये चीज़ आपके पास आ जाती है तो ये भी आपको पता चल जाएगा ये भी उसी के इक्वल है, ठीक है। तो इसके लिए हम पहले ए और बी फाइंड कर लेंगे। ए और बी के पॉइंट्स दो गिवन किए हुए हैं, वो कैसे फाइंड करेंगे ए बी, यानी कि आपने सेकंड वाली में से x2 में से x1 को माइनस करना है, ठीक है, यानी कि 0 में से माइनस करें -2 को, इस तरह से 3 में से माइनस करें -2 को, तो आपके पास आ जाएगा ए बी 2 एंड 5। इस तरह से ए सी फाइंड करना, तो ए एंड सी की वैल्यूज लेंगे। तो क्या करेंगे आप, -1 में से माइनस कर दे -2 को, ठीक है, और 4 में से माइनस करें -2 को और -1 में से माइनस करें -2 को, तो ये आपके पास आ जाएगा ए सी। जब आपके पास ये दोनों आ जाए
नेक्स्ट क्या करना है, आपने डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। पहले मॉड लेना है, डिटर्मिनेंट, और ये जो आपके पास ए बी और ए सी आया ना, इनकी आपने वैल्यूज़ को रखना है, एंट्रीज को, मैट्रिक्स बनाना है, स्क्वायर मैट्रिक्स, और फिर उसका डिटर्मिनेंट फाइंड कर लें। डिटर्मिनेंट के बाद जो आंसर भी आए उसमें प्लस हो या माइनस, आपने उसका मॉड लेना है। मॉड लेते हैं तो मॉड के साथ अगर माइनस आ रहा हो वैल्यू का तो वो कट जाता होता है, तो आपके पास आंसर आ जाएगा 28। ठीक है, ये जो इन्होंने बताया हुआ ना ये भी एज इट इज या ए डैश बी डैश सी डैश एंड डी डैश। भाई डैश लेने का क्या मतलब है, ए का मतलब ए के साथ ही आप जो है ना डिफरेंस फाइंड कर लें, बी का बी ए के साथ, यानी इन सब का आप ए से डिफरेंस फाइंड कर लें। यानी कि यहाँ पे ए डॉट ए लें, ठीक है। इस तरह से फिर ए डॉट बी, ए डॉट सी एंड ए डॉट डी, इन सबको लेके आपके पास ये जो पॉइंट्स आएंगे इन सब पॉइंट्स की फिर आपने क्या करना है, इनके साथ फिर ए और बी का डिफरेंस लें और फिर ए और सी का डिफरेंस लें। ठीक है, यानी कि सेम वही प्रोसेस है, यहाँ पे सिर्फ डैश फाइंड करने इनके, उसके बाद आपने देखेंगे इसका आंसर भी 28 आएगा। ठीक है, नेक्स्ट देख लें, आपके पास है लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन में जब आपने फाइंड करना हो वॉल्यूम या स्क्वायर, तो उसके लिए फार्मूला देख लें। एक आपके पास ये वाला फार्मूला है कि एरिया आपने क्या करना है, डेट फाइंड कर लेना, उसका मॉड लेना है, और एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, ऐसा आपके पास पैरेललोग्राम के इक्वल है। ठीक है, इमेज के, तो आपने इसको एरिया ऑफ जो पैरेललोग्राम है इसको डेट ए से मल्टीप्लाई कर दें मॉड के साथ, वॉल्यूम है तो फिर वॉल्यूम ऑफ एस को मल्टीप्लाई कर दें डेट ए के साथ। ये सिंपल सा इन्होंने यहाँ पे कॉन्सेप्ट दिया हुआ है। ये वाली एग्जांपल देख लें, b1 एंड b2 की वैल्यूज गिवन है, फाइंड करने के लिए उन्होंने बोला है पैरेललोग्राम को फाइंड करें, डिटरमाइन करना है, एरिया फाइंड करना है हमने एस का। ठीक है, तो वो कैसे करेंगे, आपके पास b1 और b2 की वैल्यूज दी हुई हैं, उनको पुट करें डेट में, उनका डेट फाइंड कर लें और लेना है इनका मॉड। ठीक है, तो डेट आप फाइंड कर लें, ये वैल्यू का आप डेट फाइंड करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 14। ठीक है, यानी कि 1 को 1 से मल्टीप्लाई करें, फिर 3 5 से 15 करें और फिर उसका -14 आएगा, वो कट होगा आपके पास तो 14 आंसर आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद डेट ए आपके पास जो है ना वो 2 के इक्वल आ रहा है, यहाँ से ए से इनको आपस में मल्टीप्लाई करें तो 28 आपके पास आंसर आ जाएगा फार्मूले में पुट करने के बाद। होप सो आज का लेक्चर आप लोग को समझ आ गया होगा अच्छे से। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। मिलते हैं हम अपनी अगली वीडियो के साथ, नेक्स्ट लेक्चर के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।